वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो है बच्चों देखिए उसका टाइटल क्या है, लव एंड लॉस। अभी आपको पता होगा इंडोनेशिया में क्या मैच चल रहा था और वहाँ पे देखिए क्या हुआ, लोगों ने भगदड़ मच गई, क्राउड बीच में आ गई। फुटबॉल मैच में लोग पता है क्या करते हैं, क्रिकेट चल रहा है वो अपने से जोड़ लेते हैं, अवेयरनेस नहीं रहती उनको, वो सोचते हैं ये खिलाड़ी मैं ही हार गया हूँ। भगदड़ मची, पुलिस ने क्या कहते हैं आंसू गोले छोड़े, वहाँ गेट बंद था तो इतने 120 प्लस लोग मारे गए। तो ये इसी के ऊपर आज का एडिटोरियल, ऐसा क्यों हुआ और आगे इससे क्या हम सीख ले सकते हैं और पुलिस क्या सीख ले सकती है कि पुलिस को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए और भगदड़ मचेगी। ये इसी के ऊपर ये एडवाइस दी गई है और ये एडिटोरियल है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो जो वर्ड आएंगे नए नए उन्हें नोट करते चलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। सुबह 10 बजे तक ये एडिटोरियल हम अपलोड कर देते हैं लगभग, ठीक है। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स। चलिए जो आपके एसएससी सीजीएल में यूज़फुल होगा वो कैब हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, लव प्यार और फिर लॉस भी हो रहा है। लव में तो लॉस होना ही है। ऑन द इंडोनेशिया शोकर मैच स्टैम्पिड आ गया भाई, एक वर्ड स्टैम्पिड आ गया। स्टैम्पिड नोट कर लो, इसे बोलते हैं स्टैम्पीड, भगदड़, पैनिक, रश, फाइट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इस लाइन की दोबारा से, क्या इन्होंने बताया है, पढ़ते हैं आगे। क्राउड कंट्रोल इन स्पोर्ट्स यूजिंग इनडिस्क्रिमिनेट। क्राउड को कंट्रोल करना स्पोर्ट में यूजिंग इनडिस्क्रिमिनेट एंड इंजूरियस मीन्स कैन बी फैटल। भाई इनडिस्क्रिमिनेट, जैसे डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, कास्ट, रिलीजन, मतलब सोच के करता है आदमी। इनडिस्क्रिम बिना सोचे समझे, अनसिलेक्टिव होके, भाई बिल्कुल ही एमलेस होकर, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट बिना सोचे समझे। और इंजूरियस, मंजूरियस आपको पता ही है, चोट से रिलेटेड, इस तरह के रास्ते यूज़ करना फैटल हो सकता है, खतरनाक, घातक। सनी देओल वाली मूवी की तरह फैटल, घातक। एज ट्रेजिक एज द स्टैम्पेड इन द कंजूरन स्टेडियम। क्या कह रहे हैं, ये जो कंजूरवन स्टेडियम है, जैसा ये ट्रेजिक हुआ है माहौल, पैनिक, ट्रेजिक मतलब खतरनाक, डरावना, इन ईस्ट जावा इंडोनेशिया, डेट किल्ड, जिसने एटलीस्ट 125 पीपल को मार दिया, ठीक है। एस ट्रेजिक एस बता रहे हैं, कंपेयर करेंगे। आफ्टर ए फुटबॉल गेम ऑन सैटरडे नाइट वाज द मोस्ट टेलिंग कमेंट ऑन द इंसिडेंट वाज मेड बाय एन इंजर्ड सर्वाइवर। तो ये कह रहे हैं वाज द मोस्ट टेलिंग कमेंट, जो सबसे टेलिंग कमेंट आया ना इस इंसिडेंट में। टेलिंग कमेंट पता है क्या होता है, जो रिवील कर दे कुछ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट कमेंट जो आया है ना, वो एक इंजर्ड सर्वाइवर पे आया है, जो जख्मी हुआ है बेचारा। हु सर्वाइवर मतलब जो अभी जीवित है। हु राइटफुली ब्लेम्ड द पुलिस, जिसने बिल्कुल सही पुलिस को ही ब्लेम किया है फॉर डीह्यूमनाइजिंग द स्पेक्टेटर। बहुत खतरनाक इन्होंने कहा, डीह्यूमनाइजिंग द स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मतलब कौन, दर्शक जो बैठे होते हैं उनसे साथ कैसा बिहेव किया। डीह्यूमन, डीह्यूमन का मतलब होता है इंसान वाली कोई पिटी ना, काइंडनेस ही ना हो उसमें, ठीक है। व्हेन सम स्पेक्टेटर डिसेंडेड ऑन टू, डिसेंडेड का मतलब किसी लोअर पोजीशन पे आ जाना, ऊपर से नीचे आए ना पिच पे। आफ्टर द गेम, गेम के बाद। एंड इंगेज इन स्कफल्स, इंगेज इन स्कफल का मतलब क्या कहते हैं, स्कफल का मतलब आप यूँ समझ लो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी मतलब आर्ग्यूमेंट समझ लो, ठीक है। ज़्यादा कोई खास लड़ाई नहीं कह सकते। शॉर्ट वेरी वायलेंट, छोटी, ज़्यादा वायलेंट फाइट नहीं है। द पुलिस ओवर रिएक्टेड, पुलिस ने ओवर रिएक्ट कर दिया विद द यूज़ ऑफ टीयर गैस। चलो वो तो बेचारे फ़ैन फून को करके लड़ने के चक्कर में कुछ आ गए, कुछ हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत था। पुलिस ने ओवर रिएक्ट करके टीयर गैस छोड़ दी। इससे क्या हुआ, लीडिंग द फैंस ऑन द पिच, और जिससे क्या हुआ, जो फैंस पिच पे थे ना उसको लीड, वो लीड मतलब कहाँ बढ़ गए, एंड अदर्स टू स्कैम्पर, स्कैम्पर स्कैम करके भाग जाना, ठीक है। रन क्विकली, स्कैम्पर का मतलब टू द नियरेस्ट गेट। तो जो फैंस पिच पे थे उनको ये बात कहाँ लीड कर गई, भाग गए वो नियरेस्ट गेट की तरफ, ओनली टू फाइंड इट क्लोज, पर उनको वो बंद मिला। इससे क्या हुआ, रिजल्ट इन के साथ इन प्रीपोजिशन लगती है। क्राउड रश, भीड़ हो गई। एंड एसफिक्सिएशन, एसफिक्सिएशन का मतलब होता है सांस से आपका डेड हो जाना, ठीक है, चोक, ठीक है। एसफिक्सिएशन का मतलब सफोकेट भी कह सकते हो, किल भी कह सकते हो, ठीक है, डेथ हो जाना सांस घुटने के कारण, क्योंकि टीयर गैस, गेट बंद, भीड़। दिस एक्सीडेंट इज रेमिनिसेंट ऑफ अदर क्राउड रिलेटेड ट्रेजिडीज। तो ये जो इंसिडेंट है ना, ये याद दिलाता है, रेमिनिसेंट का मतलब रिमाइंड करवाया आपको कोई चीज़, ठीक है, पुरानी बात, सिमिलर लगे जो बिल्कुल ही। और भी जो क्राउड रिलेटेड ये दुर्घटना हुई है, ट्रेजिडी हुई है, कौन कौन सी, डेथ ऑफ 8 पीपल, 8 लोग मारे गए थे, कब, जनवरी 2022 में, ड्यूरिंग द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस इन कैमरून में।
फिर कोमा लगा के कह रहे हैं दोज ऑफ डेथ्स के लिए आया होगा ऑफिस से पहले ये ना, डेथ्स ऑफ 74 स्पेक्टेटर्स इन पोर्ट साइड इजिप्ट इन 2012 में। ये क्यों होता है? ध्यान से रहो भाई, कहीं स्पोर्ट्स वगैरह देखने जाओ ये काम हो जाए। 97 लिवरपूल स्पोर्टर्स एंड हिल्सब्रोग इन यॉर्कशायर इंग्लैंड इन 1989, इंग्लैंड में भी ये हुआ। क्यों होता है बताएंगे ये। इन ऑल थ्री केसेस, इन तीनों केसेस में डेथ्स वर लेस द रिजल्ट ऑफ, इन तीनों केसेस में जो डेथ हुई है ना वो कम रिजल्ट है होलीगनिज्म का। होलीगनिज्म का मतलब बताओ पहले तो, चलिए बताइए। डिसऑर्डर कह सकते हो होलीगनिज्म का, डिसऑर्डर मतलब यूँ समझो दंगा टाइप, थोड़ा डिस्टर्बेंस ऑफ पीस, यूँ शोर मचा दिया थोड़ा, वो डिसऑर्डरली बिहेवियर कह सकते हो जिसे आप, ठीक है। एंड मोर टू डू विद द पुलिस इनकम्पिटेंस, और ज़्यादा हम इसको श्रेय देंगे पुलिस का इनकम्पिटेंस होना, मतलब कैपेबल ना होना पुलिस को संभालने में, एंड क्राउड कंट्रोल फेलियर, ठीक है। इनकम्पिटेंस है और क्राउड कंट्रोल फेलियर, ठीक है, इनको कंट्रोल ही नहीं करी जा रही। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? फीफा फुटबॉल गवर्निंग बॉडी, जो फीफा होने वाला है आपको पता होना चाहिए, हैज़ कम अप विद, आ चुकी है, क्लियर गाइडलाइन ऑन स्टेडियम सेफ्टी, नो फायर आर्म्स, कोई भी गोली वाली चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है फायर आर्म का मतलब बताओ भाई? जो ऐसी चीज़ जो बंदूक वगैरह से चला दे कोई गोली, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से इसे भी। जस्ट ए सेकेंड, चलिए कर रहे हैं अभी स्टार्ट, एक सेकेंड रुक जाओ, कोई आ गया, ठीक है। फायर आर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है, गन होगी, और ना ही क्राउड कंट्रोल गैस शैल बी कैरिड, तो इन्होंने गाइडलाइन दे दी है, ना कोई बंदूक रखेगा, ना ही क्राउड कंट्रोल गैस को कोई शैल बी कैरिड रखी जाएगी, कोई आंसू गैस नहीं रखी जाएगी पुलिस के द्वारा, और स्टेवर्ड, ये स्टेवर्ड वर्ड आ गया, अच्छा स्टेवर्ड का वर्ड मतलब सुन लो, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो देखता है पब्लिक कहाँ बैठेगी कहाँ नहीं बैठेगी, ऑर्गेनाइजर समझ लो, ठीक है। चाहे वो एयरक्राफ्ट में, शिप में देखता है पैसेंजर्स को, ठीक है। इन स्टेवर्स इंचार्ज ऑफ क्राउड कंट्रोल, ठीक है, इंचार्ज है जो क्राउड को कंट्रोल करने में। द गाइडलाइन इज नॉट विदाउट रीजन, ये जो गाइडलाइन है ये बिना रीजन के नहीं है। इस तरह की ये जो पुलिसिंग की जाती है ना, पुलिस का ये बना रखा है वो, पुलिस का मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इस तरह की टू ब्रिंग ऑर्डर, जो ये जो ऑर्डर क्या कहते हैं पुलिसिंग की जाती है ना, इस तरह की आंसू गैस मार धाड़, ठीक है, ऑर्डर में लाने के लिए सब कुछ। जब वायलेंस गोज बियॉन्ड कंट्रोल, जब वायलेंस क्या कहते हैं कंट्रोल से बाहर चली जाती है, एंड डिसेंड इनटू राइट्स, और जो राइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, डिसेंड का मतलब कुछ लोअर पोजीशन पे आ जाना, एंड देयर इज़ लिटल थॉट फॉर पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। और जिसमें फिर क्या होता है, लिटल थॉट फॉर पब्लिक सेफ्टी, जिसमें बिल्कुल ही पब्लिक सेफ्टी की क्या कहते हैं बिल्कुल ही सोचा ही नहीं जाता, लिटल थॉट होती है, इस तरह की पॉलिसी तब की जाती है, ठीक है। फिर नहीं कुछ याद रहता दंगा होने के बाद, पब्लिक सेफ्टी की फिर नहीं ध्यान रहता कि और भी बेकसूर मारे जा सकते हैं। विद स्टेडियम्स बीइंग रेगुलेटेड, जो स्टेडियम्स को रेगुलेट किया जाना, और क्लोज स्पेसिस, और जो बंद स्पेसिस हैं, यूजिंग फायर आर्म्स और टीयर गैस फॉर क्राउड कंट्रोल वुड ओनली रिजल्ट इन, तो भैया अगर गेट बंद होंगे ये सब होगा तो, और क्या कहते हैं आप यूज़ करोगे फायर आर्म्स और टीयर गैस, ठीक है, इससे क्या होगा फॉर क्राउड कंट्रोल करने के लिए, वुड ओनली रिजल्ट इन फर्दरिंग क्योज, इससे और ज़्यादा क्योज होगा, और ज़्यादा दंगे बढ़ के, क्योज का मतलब लिख सकते हो आप डिसऑर्डर, एंड थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी खराब होगी, ठीक है। गेट वेट बंद है और तुम ये काम कर रहे हो। इट इज़ ओनली एप्ट, अब सबसे सूटेबल यही रहेगा, डेट द इंडोनेशियन नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट का कमीशन है वो प्लान करे टू इन्वेस्टिगेट करे कि क्यों भाई टीयर गैस यूज़ की गई पुलिस के द्वारा, एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी पब्लिक की कुछ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, आर आस्किंग, वो पूछ रही हैं फॉर द ऑर्गेनाइजर से और पुलिस से, टू बी ब्रोट, डिमांड कर रही हैं, आस्क फॉर मतलब डिमांड कर रही हैं, पूछ नहीं रही, डिमांड करना भी होता है, आस्क फॉर का मतलब पुलिस से, टू बी ब्रोट टू ट्रायल, आस्क के साथ फॉर लगता है तो डिमांड बनता है, डिमांड के साथ फॉर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, प्रीपोजिशन में ये हम सिखाते हैं। तो ये पुलिस टू बी ब्रोट टू ट्रायल, तो पुलिस को और ये ऑर्गेनाइजर को इनको ट्रायल लगाया जाए, इनको ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में लाओ, इनसे पूछो किसकी गलती है, क्राइम सिद्ध करो जिसका भी है। विद लीजन्स ऑफ पैशनेट्स ऑफ ऑर्डर अक्रॉस सेवरल कंट्रीज, लीजन्स का मतलब क्या होता है, रिलीजन का मतलब होता है बेटा ग्रुप किसी भी चीज़ का, पैशनेट मतलब भरे हुए, पैशनेट किसी चीज़ का प्रति, चाहिए तो चाहिए, ऑब्सेसिव, ठीक है, पैशन है मेरा ये तो। अक्रॉस सेवरल कंट्रीज़, जो ये सपोर्टर्स हैं जो
ग्रुप हैं, ठीक है, सेवरल कंट्री में। फुटबॉल अगर हम देखें इनको कि ग्रुप हैं, इनका पैशनेट सपोर्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैशन है अपने प्लेयर्स के प्रति, तो ये कह रहे हैं फुटबॉल इज़ अनक्वेश्चनेबली, क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर स्पेक्टेटर स्पोर्ट। तो ये कह रहे हैं सबसे शानदार सपोर्ट है अनक्वेश्चनेबली, लार्जली ड्यू टू, ज़्यादातर क्यों, इसकी सिंप्लिसिटी, बड़े सिंपल सा गेम है, एंड एम्फेसिस, और इस पे जोर दिया जाता है स्किल और टीम वर्क पे, इसलिए अच्छा लगता है लोगों को देखना। बट द फ्लिप साइड, दूसरी साइड, सिक्के की दूसरी साइड, फ्लिप साइड, अनवेलकम साइड, जो अच्छी नहीं है, दूसरा एस्पेक्ट, पहलू, स्पेक्टेटर पैशन, जो स्पेक्टेटर का पैशन है, उनका जुनून है, ठीक है, इज़ डैट, वो ये है, देयर ट्राइबल इमोशन, ट्राइबल इमोशन का जनजाति होता है, ट्राइबल का मतलब, ट्राइबल इमोशन का मतलब होता है आप किसी एक ही ट्राइब को सपोर्ट करते हो, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो कि ये मर गया तो मैं मर गया, ठीक है, ऐसा सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल इमोशन है ना, फॉर एंड अगेंस्ट सम टीम, किसी टीम के लिए या उस टीम के खिलाफ ओवरकम कर जाता है। ओवरकम का मतलब है, ओवरकम का मतलब होता है आप किसी से जीत के, जैसे वो लड़की ओवरकम कर गई अपने फियर को, जीत गई, तो ये जीत जाता है इनका इमोशन किससे, देयर एप्रिशिएशन, सिर्फ एप्रिशिएट करना ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर और एक्चुअल प्ले को, ठीक है, एप्रिशिएशन करना है रियल प्लेयर को और एबिलिटी, बस एप्रिशिएट कर दिया, अच्छा लग रहा है बस, ठीक है, पागल नहीं हो जाना उसके पीछे। तो इस चीज़ को ओवरकम करना मतलब हार जाता है इनका, ये जो इनका इमोशन है ये हरा देता है, डिफीट भी होता है ओवरकम का मतलब, किसको हरा देता है, सिर्फ एप्रिशिएशन करने की फीलिंग को, एप्रिशिएशन कर दिया छोटा बहुत, ठीक है। तो ये जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स, आइडेंटिफाइंग विद का मतलब पता है क्या होता है, आइडेंटिफाइंग विद मतलब आप किसी को अपने से सेम मान रहे हो, सिमिलर मान रहे हो कि ये जैसा इसके साथ हो रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, जैसे कई नॉवल पढ़ते हुए अपने से रिलेट करते हैं लोग, ठीक है। तो कह रहे हैं दिस फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ आइडेंटिफाइंग विद द एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स इन अ कॉम्पिटिटिव गेम, बिल्कुल ही अपने जैसा समझ लेना, जबकि आप सिर्फ एक स्पेक्टेटर हो, एक दर्शक हो। तो यही एक की रीज़न है, ठीक है, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस की वर्ब है ये। तो यही है क्या है, की रीज़न है फॉर द इनफ्लेम्ड पैशन, जो इनफ्लेम का मतलब फूल जाना, जो भरा हुआ है आपके अंदर पैशन, डेट कम विद द टेरिटरी, जो आ जाता है टेरिटरी ऑफ स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स, जो टेरिटरी का मतलब क्या है, ज़मीन, एरिया, तो स्पेक्टेटर दर्शक वाले स्पोर्ट्स के अंदर आ जाता है, उसके हिस्से में आ जाता है, उनकी ज़मीन पे आ जाता है, मतलब टेरिटरी मतलब उनके, ये जो स्पेक्टेटर वाले जितने भी दर्शक वाले क्रिकेट फुटबॉल स्पोर्ट्स हैं इसकी टेरिटरी में आ जाते हैं, इनके एरिया में आ जाता है, और ये ऐसे हो जाते हैं विच आर ऑल्सो फैंड बाय, और जो जिनसे वो फैन, फैन का मतलब क्या होता है, आग को भड़का देना, जैसे पंखा करते हैं, फैंड बाय का मतलब इनकरेज बाय, और ज़्यादा भड़का देना, ठीक है, आग को। कॉमर्शियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से भी होता है ये, पैसा और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है इसके पीछे लोगों का, कॉमर्शियल मतलब पैसा। वाइल द ब्लेम फॉर द डेथ इज कंजूरन शुड बी, जो डेथ हुई है इस शहर में, क्या शहर का नाम है, कंजूरुहन, इंडोनेशिया का, शुड बी ऑन द पुलिस, पुलिस पर होनी चाहिए। फॉर ओवर जेलस क्राउड कंट्रोल, ओवर जेलस का मतलब बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो आप किसी वजह से। द रिकरेंट, मान लिया पुलिस पे करना चाहिए, पर ये जो रिकरेंट नेचर है ना, बार बार हो रहे हैं, रिकरेंट मतलब रिपीटेड नेचर ऑफ सच ट्रेजेडी शुड ऑल्सो मेक एवरी सपोर्ट फैन, तो कह रहे हैं ये जो बार बार ट्रेजेडी दुर्घटना हो रही है इसको क्या करना चाहिए, हर सपोर्ट के फैन को, शुड ऑल्सो मेक एवरी सपोर्ट फैन इंट्रोस्पेक्ट, मेक के बाद हमेशा V1 आती है, आपको ये पता होना चाहिए, बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, शुड की V1 मेक आ गई, हर एक फ्रेंड को, क्या ये मतलब क्या कह रहे हैं, ये इस तरह की ट्रेजेडी को हर एक सपोर्ट फैन को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर कुछ झांकना और पता लगाना, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए ऑन द रोल ऑफ अ स्पेक्टेटर, कि हमारा रोल क्या है, ठीक है, हमारा रोल क्या है, सिर्फ एक स्पेक्टेटर हैं हम भाई। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब पता लगाओ, अपने अंदर झांको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट इज़ वन थिंग टू अप्रिशिएट द ब्यूटीफुल गेम, ये एक चीज़ है कि भाई आप क्या कह रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हो इस सुंदर गेम को, इट इज़ क्वाइट अनदर, और ये दूसरी है, इफ डेट अप्रिसिएशन टर्न्स इनटू अ फैटल अट्रैक्शन, और ये अप्रिसिएशन अगर बदल जाती है एक घातक अट्रैक्शन, भैया आप अट्रैक्ट हो गए बुरी तरह। तो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल, कोई वर्ड हो आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप इंट्रोस्पेक्ट, इतना इजी वर्ड था शायद ये भी नहीं पता होगा, इंट्रोस्पेक्ट का मतलब एग्जामिन करना अपनी थॉट्स और फीलिंग को, इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस भी कह सकते हो जैसे इंट्रोवर्जन। चलो, तो ये था, आप भी कभी फ़ैन हो तो पागल नहीं हो जाना, ये हार गया वो हार गया मैं ही हार गया, ऐसे नहीं करना, बस देखना, अट्रैक्शन नहीं होना, ये इसकी सीख थी, मोरल ऑफ द स्टोरी यही था।
ठीक है बच्चों, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी ग्रामर की नॉलेज बढ़ेगी, तो आप भी अच्छे से ऐसे रीड कर पाएंगे। सिर्फ ये जो 999 में कोर्स था, वापस ये कोर्स के इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी थोड़े दिन में मैंने कर रखा था, अब सिर्फ 499 है, कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो ज़रूरी है अभी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर समझाई हुई है, उसमें अच्छे से सारे टॉपिक्स हैं। आप डेमो ले सकते हैं प्लेलिस्ट में कि कितना डिटेल करवाया हुआ है, और आप फिर वो कैब के लिए ऐसे रीडिंग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, थैंक यू।